नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं फिर से धर्म मार्ग लेकर के एक बार उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। तो दोस्तों, आप सबको विदित हो गया होगा कि धर्म मार्ग हमारे लिए कितना मैंडेटरी, कितना ज़रूरी है। और इसके मार्ग को अपनाया जिसने, वो कभी भी निराश नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, या उसको संताप नहीं हुआ कि मैंने धर्म का मार्ग क्यों अपनाया। उसके अपोजिट देखिए, वो बदल गया। उसके सोच, उसके विचार, उसकी आत्मा, हर कुछ बदल गई और वो पहले से कहीं अच्छा सकारात्मक उसकी सोच हो गई, उसका सकारात्मक अंत हो गया, उसके अच्छे अच्छे विचार लोगों ने सराहे और वो अच्छी चरित्र का हो गया। तो क्यों ना हम लोग इसी संत मार्ग पर या धर्म मार्ग पर चले, जो कि बहुत ही सस्ता है, कुछ नहीं लगता, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, वही हाल है। तो आज का शीर्षक भी मैंने सोच के रखा है, विचार निकाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को भी लेती हूँ। उससे संबंधित छोटे छोटे प्रसंग जो होते हैं, छोटे छोटे जो विचार होते हैं, उसको आपके समक्ष पहुँचाती हूँ, जिससे कि हर कोई लाभान्वित हो सके। ये वीडियो सुनेंगे तो मुझे मालूम है कि हर कोई जो सुन रहा है वो ज़रूर लाभ प्राप्त करेगा। तो आज का शीर्षक है स्वप्न जगत। यानी जो हम सपना देखते हैं, यद्यपि सपना टूट जाता है, वो सच नहीं होता है, या झूठा, लोग कहते हैं झूठा होता है सपना, सच नहीं होता। लेकिन है क्या स्वप्न जगत, यही तो जानना है। इसके लिए हमारे सामने लाए हैं इसको डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल। जयप्रकाश शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। देखते हैं क्या है स्वप्न जगत में। शरीर के तल पर नित्य एक अद्भुत घटना घटती है। मनुष्य नित्य ही अज्ञात अवस्था में सहज उतर जाता है। कई घंटे तक एक अज्ञात जगत में या गहरी बेहोशी में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निद्रा कहते हैं। नींद एक अनूठा रहस्य है। कहाँ से यह आती है और कहाँ वह चली जाती है, कुछ पता नहीं। निद्रा के आगमन से पूर्व मनुष्य की सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। व्यक्ति का संबंध बाहरी जगत से बराबर रहता है, लेकिन निद्रा आने पर सभी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। चारों ओर जैसे बाह्य संसार से अलग हो गए हो, कट ऑफ हो जाते बाहरी संसार से, हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, मैं मनुष्य हूँ या कुछ और हूँ, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, मैं गृहस्थ हूँ या संत हूँ। जब व्यक्ति नींद पर होता है, वह उस समय स्वप्न जगत में होता है। तब उसे सब कुछ सत्य ही लगता है। उसे यह नहीं लगता कि जो मैं देख रहा हूँ वो सब असत्य है ना, उसे नहीं लगता। जब तक कि नींद में है, मनुष्य को सब कुछ सच नज़र आता है। और जब मनुष्य नींद में से होश में आता है, तब लगता है कि जो नींद में देखा था वह मात्र सपना है। अभी कभी कभी तो सपने ऐसे डरावने हो जाते हैं, आँख खोलो तो लगता ओहो वो सपना था, कितने खुश होते हैं हम। तब मनुष्य विचार करता है कि यह जगत, यह जीवन सब स्वप्न है। एक समय अष्टावक्र महाराज ने विदेह राज से कहा था कि न यह सत्य है जो आप देख रहे हैं, और न वह असत्य है, वह सत्य है जिसे आपने देखा था। लेकिन आपको यह सब कब महसूस हुआ? जब आपकी आँख खुली और ज्ञान का उदय हुआ। ज्ञान के उदय से ही साधक ध्यान में गहरे उतर जाता है। मनुष्य के अंदर ज्ञान बढ़ता है, तब वो सोचता है कि निद्रा में जो देखा था वह सब स्वप्न ही था। आँख खुलने पर जो दिखाई दे रहा था वह भी स्वप्न है। सच तो यह है कि सपने टूटते हैं, क्योंकि स्वप्न का मतलब ही है टूटना, और टूटने को ही स्वप्न कहते हैं। जो टूट जाए और छूट जाए असत्य है, और जो न टूटे और न छूटे वह सत्य है। जो विजिबल है, टचेबल है, जो हम फील करते, वो जो कि है सत्य है। जैसे साइंस, जैसे आत्मा का संबंध परमात्मा से कभी भी नहीं टूटता और नहीं छूटता है, जबकि शरीर के संबंध के धागे निरंतर छूट रहे हैं और वो टूट भी रहे हैं। एक समय आता है जब सभी कुछ छूट जाता है, परंतु जिसके हृदय में ज्ञान का उदय हो जाता है, तब उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट होने के बाद वह बाह्य जगत व स्वप्न जगत दोनों में होने वाली घटनाओं से परेशान नहीं होता, बल्कि संतुलित व आनंदित रहता है।
ठीक है ना। जब स्वप्न से निकलता है तब वो समझता है कि क्या बाहरी जगत में है, क्या स्वप्न जगत में है। जब ज्ञान आता है तब उसको पता चलता है। तो बहुत ही अच्छा गहन ये लिखा गया है और सभी लाभान्वित होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसीलिए मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।